अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गानिया अज़हर और मेरा मीडिया डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है और आज हम लोग बात करते हैं बैरियर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से। कराची कैंपस में यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इवेंट चल रहा है और आइए हम बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स और जानते हैं कि वो लोग इस इवेंट में क्या कर रहे हैं। हमारी सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है इम्प्रेशन मैनेजमेंट। उसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट अपने वो बनाए हैं, प्रोटोटाइप्स बनाए हैं। हमारा मेन प्रोटोटाइप वो है जिसमें हम लोग दिखाते हैं कि इंसान जिस डिफरेंट सराउंडिंग्स में जाता है वो किस तरह लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, डिफरेंट एक्सप्रेशंस देता है, जिसकी वजह से हर किसी को वो डिफरेंट डिफरेंट इंप्रेशंस डालता है। जैसे फ्रेंड्स पे उनका इंप्रेशन अलग होता है, टीचर्स पे अलग होता है, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के सामने अलग उनका इंप्रेशन होता है। जैसे बॉस होता है वो अगर घर पे अपनी बीवी को, बच्चों को टाइम देता होगा, लविंग होगा। कुछ बॉसेस ऐसे होते हैं कि घर पे तो अच्छे होते हैं लेकिन ऑफिस में जाके वो बहुत इंटिमिडेटिंग और चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा वो है कि कैसे इंसान डिफरेंट सराउंडिंग्स में अलग अलग इंप्रेशन देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बेसिकली हमारा एक कैरेक्टर है, ये बहुत स्ट्रेस है और इसका पोस्चर बहुत ख़राब है, ठीक है। जैसे जैसे आगे मूव करेगा इसके डिफरेंट चेक पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे डीप ब्रीथिंग है, टॉकिंग टू अ फ्रेंड है, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा तो इसका बर्डन कम होता रहेगा। जैसे हम लोग बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि हमारे जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं इसको यूज़ करते हुए हमारा कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल ख़राब पोस्चर होता है, उसका फॉगी ग्लासेस होते हैं, क्लियर विजन नहीं होता, उससे बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर बिल्कुल अच्छा सा हैप्पी हो जाता है। हम लोग का मेनली प्रोजेक्ट है ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम लोगों ने यहाँ पे जैसे दिखाया है कि आपको कौन सी चीज़ों से स्ट्रेस हो सकता है और किस तरीके से आप अपने लिए एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं बाय मेडिटेटिंग डेली और डूइंग एक्सरसाइजेज और डूइंग सम अदर एक्टिविटीज़, जिनकी वजह से आप अपना स्ट्रेस और इमोशंस मैनेज कर सकें। उसके अलावा हमने अपने प्रोजेक्ट में ये रिप्रेजेंट किया है कि हाउ योर ब्रेन इज एक्चुअली द मेन पार्ट विच कंट्रोल्स योर बॉडी। तो जितने अच्छे से आप अपने आप को मैनेज करेंगे, अपने इमोशंस को मैनेज करेंगे, उतने अच्छे से आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट किस बारे में है और आपने क्या बनाया है? हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली एंगर मैनेजमेंट के बारे में है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है 2 फैमिलीज़ हैं। एक एक जो है ना नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। जो नेगेटिव फैमिली ना इसमें जो है ना जिनके फादर है ना वो स्टार्ट से ही जो है ना गुस्से में रहते हैं। हर चीज़ जो है ना गुस्से में हर वक़्त गुस्सा। अब उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, इनको जो बेटा है ना जब वो हर वक़्त गुस्सा देख रहा है तो वो जो है ना सबसे जो है ना इग्नोरेंस करने लग गया, किसी से बात नहीं करता। और जब 2 बंदे फैमिली के अंदर नेगेटिव हैं तो थर्ड पर्सन जो है ना जो उनकी मदर है वो भी जो है ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बात नहीं कर रही है और नेगेटिव रहती है, तो उनका पूरा एनवायरनमेंट जो है ना नेगेटिव हो गया। और सेकंड साइड पर है उनके जो फादर है ना वो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, उनके जो है ना अच्छे जो उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। और उस जो उनकी मदर है वो जो है ना स्पिरिचुअली जो है ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और प्रे करती हैं, अल्लाह से बात करती हैं। तो इससे जो है ना उनकी फैमिली के अंदर जो है ना बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आया। और इसका फ़ायदा उनको ये हुआ, बेनिफिट ये हुआ, जो उनकी बेटी है ना वो खुद ही जो है ना ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी सराउंडिंग में आ गई और वो जो है ना हर जगह पॉजिटिव नेचर से कनेक्ट हो गई। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कितना पॉजिटिव है और यहाँ पे कितना नेगेटिव है। और एंगर मैनेजमेंट इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ हम जो है ना गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये एक तरह से ये है कि हम लोग, क्योंकि लाइफ के हम लोग बहुत सारे तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो हम गुस्से में जो है ना बहुत गलत ले लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर देते हैं या बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो जब हम एंगर मैनेजमेंट कर रहे होते हैं ना तो हम राइट डिसीजन लेते हैं राइट टाइम पे, और भले हम गुस्से में भी जब भी। हमारे साथ मैम नौशीन फातिमा मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये मैनेजमेंट इतनी अच्छे इवेंट किसने ऑर्गेनाइज़ किया है? ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट है, पोस्टर कंपटीशन, मॉडल कंपटीशन वी कैन से, एंड दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय मी एंड मिस मारिया बेग। हमारे बेसिकली 4 सेक्शन थे। सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स बच्चों को असाइन थे, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, मेमोरी था, पर्सनालिटी था, इम्प्रेशन मैनेजमेंट। इस तरीके के टॉपिक्स बच्चों को डिवाइडेड थे, मतलब उनको असाइन थे, और उन टॉपिक्स पे बेसिकली इन्होंने मॉडल और पोस्टर्स बनाए और बाकी सब चीज़ें मतलब लाइक आपके सामने। माशाल्लाह दे परफॉर्म वेरी वेल।
यहाँ पर जज मौजूद हैं इस इवेंट के और हम इनसे पूछते हैं कि इनको ये इवेंट कैसा लगा और ये इस इवेंट की एक्सपेक्टेशंस पर ये इवेंट उतरा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आपको ये इवेंट कैसा लगा? आपको लगता है कि बच्चों ने बहुत मेहनत की, ये आपकी मतलब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है ये इवेंट या नहीं? बहुत थॉटफुल है, लाइक एवरी स्टॉल, एवरी काउंटर, हर बच्चा द वे दे आर कॉन्फिडेंट विद देयर थिंग्स, और उनकी जो टॉपिक्स हैं दैट आर क्वाइट लाइक रिलेटेबल। ठीक है, हर इंसान जो भी है ये साइकोलॉजिकल सारे रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं। तो बहुत मेहनत की है बच्चों ने, एंड एवरी स्टॉल इज़ सो क्रिएटिव, माशाल्लाह दे हैव डन वेरी नाइस जॉब। आपका प्रोजेक्ट किस बारे में? अच्छा, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मेमोरी के बारे में है कि लाइक मेमोरीज की कितनी टाइप्स होती हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इट्स ऑल टेल्स अस अबाउट द मतलब जो सेंसरी मेमोरी है वो हमारी कितनी 5 to 7 सेकंड्स होती है। देन शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो हमारी 20 to 30 सेकंड्स होती है, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो हमारी लाइफ टाइम याद रहती है। और मतलब है ना, इंसान है ना, मतलब कि अपनी किस चीज़ को कितना याद रखता है, दैट्स ऑल अबाउट मेमोरी। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने देखा आज हमने बात की फैकल्टी से, स्टूडेंट से, जजेस से, तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। मेरा नाम है गानिया और आप देख रहे हैं BU TV कराची। डू सब्सक्राइब आवर चैनल।